नहीं करूँ। मैं सोनू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, तो मैं कह रही हूँ मुझे अभी की अभी खिलाओ। इतनी यम बनाई है इतनी यम बनाई है, बस कहना ही नहीं। एक बार ना ऑफिस में था ना, बताया था कैमरे के सामने के लिए सच बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। वो वर्तिका थी ना कि वो बहुत प्यार करती थी। अच्छा देखो सहयोग इतनी 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 पसंद है, लेके मैंने आऊंगी तुझे तेरे भी लिए। खाली प्लेट दिला दी, मैंने तुझे को मिल रहा मैं सोनू को उठाऊंगी इस तोते से। सोनू को उठाते हैं। सोनू ये रहा, मैंने तो मुँह उधर कर लिया। सोनू जी हले हले तोता, हेलो हेलो तोता, हेलो हेलो तोता। सोनू तो गहरी नींद में पड़ी हुई है। लिबू तो क्या लिबू को उठाएंगे तोते से, ये लिबू को उठाएंगे हम तोते से। लिबू जी, लिबू जी, हेलो हेलो तोता, पिंजले में छोता, लाल मिर्ची खाता, पर। अच्छा तो गाइज आज हम इन बच्चों को जल्दी क्यों उठा रहे हैं, वैसे कल के व्लॉग में आप लोगों को पता चल चुका है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आज हमारे घर में कुरान खानी है, दावत है। तो बस कुरान खाने वाले बच्चे आ जाएंगे। अभी 10 बजे 11:30 बजे का टाइम है। ये लोग नहा धो के फ्री होके नाश्ता वगैरह कर लें, एंड देन उसके बाद घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। अच्छा गाइज हमारे घर में ना ये लगता है जैसे शादी हमारे ही घर में है। ये देखिए आप, शादी के घर की वाइब्स समान हमारा, वाइब्स समान हमारा। ये हमारी शादी के घर की वाइब्स हमेशा रहती हैं। टुक टुक हमारे घर में तो कितनी वाइब होती है, तो ऐसा लगता है कि बस जगह ही नहीं होती है, फिर भी जगह है। उस टाइम मेरी शादी पे याद है आपको 3 बैग्स थे। 3 बैग्स लाई थी मैं। 3 बैग थे, अब तो मेरे भी आएंगे। ओह 3 मेरे आएंगे, 3 तुम्हारे। मैं तो एक ही लाऊंगी सबसे बड़ा, क्योंकि मैं तो ये हाँ तुम तो यहीं से करोगी। हाँ ले जाओगी ना, लेकिन फिर वो सामान रखोगी कहाँ जो लाओगी। जब ये आएंगे ना, हाँ हाँ शादी वगैरह में तो इनसे क्या हाँ खाली करके आऊंगी, बस उठा दे लेते हैं ना। हाँ सामान तो जाएगा मेरा। हाँ, और फिर जो जैसे जो फंक्शन होता जाए वो वापस। ये सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सलाम दुआ कर लो पहले। वालेकुम सलाम। तुम कुछ भी कर लो, लोगों को तुमने अपने कमेंट्स नहीं पढ़े? आँख में कीचड़ तब भी। आँख में कीचड़ तब भी तुमने कमेंट्स नहीं पढ़े? तो चश्मा लगा लो। बिग बॉस में क्या करते हैं, चश्मे लगा लेते हैं। नहीं चश्मा लगा लो तुम। और हाँ क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि किसी भी रूप में पसंद करते हैं। अन्नू बाजी स्मार्ट है, अन्नू बाजी ब्यूटीफुल है, अन्नू बाजी अच्छी है, अन्नू बाजी ये है, अन्नू बाजी वो है, ये है अन्नू बाजी। ये देखिए गाइस। तो नहीं, आप लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। और मैं हमेशा सोचती थी ना कि ये सोनू की आंखें और सोनू की आवाज़ किस पे गई है, तो ये है वो, ये। आप इसकी आंखें दिखा दूँ? हाँ तो ये सोनू की आंखें हैं और आवाज़ इसकी बारी है ना, तो वो सोनू की, वो सोनू से प्यार ही इतना करती है। इतनी पतली है, जब बोलती थी अच्छी लगती। मैं बचपन से सोचती थी किस पे गई, किस पे गई है ना। उसकी आवाज़ मेरे पे, खैर वो मेरे पे है ही नहीं। हाँ वो अपने पापा पे। दुआएं भी अपने पापा पे। हाँ उसके पापा हैं इतने स्मार्ट। वैसे क्या तुम स्मार्ट नहीं हो? हमारी अन्नू भी बड़ी स्मार्ट है। हर लेडी का होता है ना अपने हस्बैंड पे जाए, तो मेरा शुरू से ये था कि कुछ भी हो लपा वो अपने पापा पे जाए। और लेकिन बस वो दुआ आखिरी थी, क्योंकि ये इतनी जिद्दी है। तो कहते हैं और मांग लो, और मांग ले। मेरे से दुआ करे, मैं कम था जो तूने ये भी मांग ली थी। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। मैंने मेरे सर के बाल निकाल के देती, इतनी जिद्दी है ये। तो ऐसी दुआ करनी, दुआ तो मैं भी यही करती थी कि अपने पापा पे जाए, लेकिन मैं ये दुआ करती थी कि नेचर में ना जाए। लेकिन मैंने तो पूरी दुआएं ये करती थी कि हूबहू नेचर वेचर सब उन पे जाए। तो आ गया ना, आ गया मेरे पास भी पीस नेचर। वो सब हंसते हैं इस पे, सब हंसते हैं इसकी हरकतें। ये रहा मेरा नेचर। हाय पड़ी हुई इसी गले में। इतना मजाक बनाया इन लोगों ने, इतना मजाक बनाया मेरी बच्ची का। और जब भी ये कमरे में घुसते हैं ना गाइस, ये लोग पता क्या करते बता? वो कुछ सॉन्ग है ना, हाय 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 हाय। ये मेरी बच्ची के साथ ऐसे करते हैं गाइस। इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे आके, ऐसा कोई हाँ। और जबकि कल तो एसी चल रहा था। हाँ पूरी बर्फ हो रखी थी और मैं इसको अपनी तरफ खींचू, लेकिन नहीं, वो रजाई हटा दी। इसकी टॉप क्यों नहीं बनाई तुमने इसे? गर्मी लग रही थी ना कल बहुत, पटाखे फोड़ते ना। तो ऐसे तो ये भी नाटक कर रही थी, मैंने जबरदस्ती बना दी। तो कि मम्मा मैं पहन लूंगी, लेटते में पहन लूंगी, तो उन्होंने ऐसे पागल। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी वाली ऐसे में ब्लैंकेट दो, ब्लैंकेट अपने नीचे बिछा लेती है, उसके ऊपर सोती है, फिर वो कुड़ी बन के नीचे चली जाती है। हाँ इनको पूरी रात हम और इनके पापा उड़ाते रहते हैं ना। ऊपर चली जाती है, हाँ वो नीचे चली जाती है। अब मैं उठी
रात में मैंने अल्लाह इसका ब्लैंकेट कहाँ है, अब वो खींचे ही ना दिखे ना उसके नीचे, फिर अब रजाई उड़ाई, इनको खींचा, इनको ऊपर उड़ाया, लेकिन यही पूरी मुझे रात पड़ी की यही थी। काम है। फिर मैंने अपनी थोड़ा देर मैंने कहा वार्म हो जाएगी इसमें, लेकिन चिपकती भी नहीं है उसको, तो ऊपर जाना पता नहीं कहाँ पे ये तो है। उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ बच्चों, आज घर में दावत है, कुरान खानी है, सब आएंगे, खूब मजा आने वाला है। चिकन चिकन बनाना, ये देखिए चिकन बनाना, ओए मिला चिकन बनाना, मेरा कपलू, मेरा छपलू, मेरा कपलू। मुझे मेरे हाई गाइज ने बोला है, और ये बात मुझे एक हफ्ते बाद जाके ध्यान आई है कि व्लॉग जितना लंबा हो सके उतना बनाना। छोटे छोटे से होते हैं। अरे छोटे क्या, अब वो क्या कहते हैं, ये होता है ना कि कोई चीज़ बना लिया, कोई चीज़ नहीं भी बनाई, शूट हर टाइम तो नहीं बंदा कर पाता ना, विलीन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। और बल्कि पता क्या होता है, कई बार जैसे कि कैमरा ऑन होता है ना, तो थोड़ा सा संयम में रहना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो सब चल। अब कल मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, वो मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो पता नहीं क्या पूछ रही थी, वो मेरी फिक्र ही कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ सब सही है ये वो। उन्होंने बस इतना कहा तुम दिल्ली हो ना, बस मेरी अन्नू से सलाम दुआ करा दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने अन्नू को दिया, अन्नू बेचारी बात करे, और पीछे से मैं ना उस बाजी, अरे रखो, अरे रखो, अरे रखो। इनमें है क्या, वो मतलब मजाक टाइप में, और भैया हालत खराब कर देते हैं ये लोग। क्या बात करूं, मैं इनसे यही कह रही, मैंने कहा मेरे घर में तुमसे कोई पसंद नहीं कर रहे, नहीं सब ऐसी है, आप तो बहुत प्यारी हो, बहुत सेंसिटिव हो, आप आयजा को मेरे से प्यार कर देना, ये कर दूंगी। वही है ना। और इतना तुम बताओ, मुझे एडिटिंग नहीं करने देते। रात को पता मैंने कितने बजे व्लॉग डाला रोज, और इस बात के गवाह हाई गाइस भी हैं, 1, 1:30, 2, 2:30 ऐसे व्लॉग्स जा रहे हैं मेरे। क्योंकि जब ये लोग मुझे मतलब दिन में तो परेशान करते रहते, लेकिन मैं फिर भी ढीठ जैसे तैसे एडिटिंग कर लेती हूँ। लेकिन कल पता क्या हुआ, शाम को कैसे कैसे करके एडिटिंग करी, उसमें एक क्लिप रह गया जो तुमने अपने फ़ोन से शूट किया था। रात को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सारा व्लॉग दोबारा सेट किया है, रीअपलोड किया है, हर चीज़ दोबारा करके 2 पता नहीं 2:30 बजे मैंने व्लॉग डाला। तो ये है मेरी कहानी। सब सो गया। मैंने कहा काम भी जरूर, भाई काम का ये कि पैसे का मुझे कोई वो नहीं है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो उन्होंने ही अनम जी ने बोल दिया था कि अब भी कुछ भी, मैं उन्हें बता रही थी कि अनम जी ये मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने कहा अब भी कुछ भी करके बस व्लॉग दे दे। तो फिर जब मैंने रात को व्लॉग डाला तो उन्होंने थैंक्स भी करा कि वादा पूरा करने के लिए थैंक्स। तो ये होता है कि आप लोग इतने बेसब्री से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वही ना मिले आपको, तो फिर क्या कोई फ़ायदा है किसी चीज़ का। तो फिर मैंने कहा नहीं, काम भी ज़रूरी है, तो वो सब काम मेरे चल रहे हैं गाइस। तो बस अब इन लोगों को उठा देते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये तो उठा ही नहीं मेरा, ये तो मेरा गमलू गमलू और मेरा झमलू खाएंगे। जा छोचू पुप्पू टुट्टू, पहले मेरे लिए बनाएगी, बाजी मम्मी को नए कपड़े पहनाना, पहले मेरे लिए बनाएगी है ना लिब्बू। मम्मी को नए कपड़े पहनाना, दावत है ना। हाँ नए पहनाए। अब बाजी फ्री हो जाओ तो क्या कहते हैं, मुझे पानी भी दे देना, गर्म पानी। ग्रे और ब्लैक कलर के सूट सलवार बनाए, ठीक है। वो पानी गर्म हो रहा है। हाँ तो लगा दिया। लिब्बू जी आप अस्सलाम वालेकुम कर लो। अभी मनाज होती तो और बताते हैं। कल मैंने मनाज गिरी, इसने मैंने कचौरी के लिए बोला, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है उससे देखना। अच्छा। कि इसके तो हाथ जल गया था ऐसा था, और ही खाना भी खा रही थी, तो फिर भी आया लेके जाए, तो आबाजी ने कहा कि नहीं लिबा आप लेके जाओ, उसके हाथ में लग रही है नहीं। तो मैंने आज को फोकस, लिबा क्या कह रही थी, आप कचौरी लेके नहीं जाओगी, नहीं, तुमने कहा एक तो ले जाओ, नहीं, क्यों आप खाओगी, नहीं खाऊंगी, लेके नहीं जाओगी, नहीं। मैंने इसके लिए आने दो, बाजी को बड़ा करती है ना, हमारी लिबा मेरी लिबा, फिर ये वीडियो उन्हीं को सेंड करेंगे। नहीं तो ये तो मुझे पता है कि अपने पापा की तरह है काम चोर, सिंपल। इनके अब्बा मतलब वैसे बाहर का तो खैर माशाल्लाह अपना करते हैं जो करते हैं, घर में मजाल है वो पली के 2 कर ले। मैं सुबह उठती हूँ ना, इतने चालू बंदे हैं वो, इतने चालू। जैसे मैं सुबह उठती हूँ और इन बच्चों को पहले इसका चक्कर लगता है, इस छोड़ कर आने का, फिर उसका चक्कर लगता है, तो जग भी जाएंगे ना, अंदर कमरे में पड़े रहेंगे, कहीं मुझसे एक आध कोई काम ना करा ले। और जब ये दोनों बच्चों, जब इसको लास्ट में लेके जा रही होंगी ना, तब उठ कर आएंगे। तो मैंने कहा हाँ अब हो गए सारे काम, अब उठ कर आए हमने वो कौन सा खाना होता है आराम गाँव में से। तो फिर ऐसे हरकत है। और फिर जब मैं वहाँ से वहाँ आऊँगी ना, मतलब सुबह से उठ के 2-2 ढाई घंटे तक बंदा बजा ले, कुछ कर ले। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, क्या हो गई? ये भी अपने होशो आवाज में नहीं।
सोनू जी, तो सोनू जी कौन जल्दी सोती है, कुकू, टांगे फेंकती रहती है। कुकी, कल तो रात में उठी नहीं है ये, पुपू, चुचू, बहुत परेशान की। झमलू, मेरा झमलू। मूड ही ठीक नहीं है उसका तो मूड ठीक नहीं है गाइस। चलो इसका मूड सेट करूं पहले, फिर मिलते हैं। اللهم बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। اللهم इन्नी ظلمت नफ्सी ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। آمين। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। 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 सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। मम्मी सर पे हाथ रखेंगे सर पे। दुआ करना है ना, जब भी नमाज पढ़ना हमारी मम्मी के लिए दुआ करना, ठीक हो जाए। हाँ हमारे भैया के लिए भी करना है। ये है ओनी की तरह। ये ओनी बच्चा है। कोई रह गया है अभी, तो रह गए, सुनो कोई सबको हो गया। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप हमें देख रहे हैं डायरेक्ट मंडी में कैमरामैन अपी के साथ। तो एक्चुअली हम लोग मंडी क्यों आए हुए हैं तो मैं आपको बता दूँ। आज हमारे घर में, आप लोगों ने सुबह देख लिया, कुरान खानी हुई है और आज हमारे घर में है दावत, 11वीं शरीफ की दावत है, तो बस उसी की शॉपिंग वगैरह करने आए हैं। आप सोचेंगे मैंने कोई हिजाब वगैरह डाला, हिजाब तो नहीं डाला था। मैंने ऐसे ही मिट्टी में, मंडी में बहुत धूल मिट्टी होती है, धूप होती है, तो मैंने ऐसे ही कवर कर लिया था। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे हिजाब की बात आई तो बता ही देती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं तुम हिजाब क्यों नहीं करती हो। मैं जो सोचती हूँ ना, वैसा ही मेरी एक कोई सब्सक्राइबर है, नाम तो मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था, वो बहुत अच्छा कमेंट था, और वो कमेंट किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी सोच भी क्या है। मेरी, हम सब बहनों की एक ही जैसी सोच है। हम लोग का ये है कि हम अभी हिजाब नहीं लेते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत दे। मैं आपसे हमेशा दुआ करती हूँ कि हिदायत दे अल्लाह, और जिस दिन लेंगे ना तो फिर कभी उतारेंगे नहीं। हिजाब का ना मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे ले लेते हैं फिर हटा देते हैं, ले लेते हैं फिर हटा देते हैं। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो उनका वो है, मैं ये नहीं कह रही वो गलत करते हैं, वो गुनाह करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, सबके अपने तौर तरीके होते हैं, सबका अपना दिल होता है। मतलब जैसा जिसको करना हो, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरा मानना है कि मैं जब भी लूँगी, और इवन हम सब खान सिस्टर्स, तो फिर वो ताउम्र तक, मरते दम तक इंशाल्लाह लेंगे। और उसके लिए आप लोग दुआ करते रहिए। आप लोग की दुआएं माशाल्लाह से बहुत लगती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, लहसुन, अदरक, टमाटर, दही, ये सारी चीज़ें, ऑयल, और भी पता नहीं क्या क्या, और ये था डिस्पोजेबल बर्तन। तो यहाँ पर हर तरीके के बर्तन लगाए हुए, जैसे आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले लो। तो यहाँ पर ग्लासेस वगैरह हैं, और कौरमे के लिए प्लेटें हैं, और रोटी रखने के लिए तो खैर घर में ही होती है। तो बस ये सारी चीज़ें ले लेके और अब हम चलते हैं। एक्चुअली अब थोड़ा टाइम बदल गया है ना, कहते हैं ना वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जब हम छोटे थे ना, हाँ छोटे इन द सेंस जब वर्किंग थे, वर्किंग इन द सेंस कि ऐसे कोई जॉब वगैरह नहीं, घर में, मतलब जब हम लोग काम किया करते थे, शादी से पहले की बात है। तो जब अपी करती थी, जब मैं करती थी, उस दौरान की बात बता रही हूँ।
कि माशाल्लाह हमारी मम्मी को शुरू से दावतों का बहुत शौक़ रहा है, बहुत। मतलब हर महीने हमारे यहाँ दावत होनी ही होनी है, कुरान खानी होनी है, दावत होनी है। तो उसमें क्या होता था ना, उसमें खाना भी घर पे ही बनता था तब तो। हाँ, 11वीं शरीफ का जब भी होता था, तो वो बड़ा खाना होता था, वो मम्मी देगे बनवाती थी। और बाकी जैसे कुरान खानी है तो उसके लिए जैसे 10 किलो 12 किलो तो वो घर में ही बन जाता था। तो वो आप ही बना लेती थी, मैं बना लेती थी। तो उसमें ये होता था कि मम्मी बर्तन भी हमारे घर में माशाल्लाह इतने थे, वो कौरमे की प्लेटें 50 प्लेटें, बिरयानी की प्लेटें 50 प्लेटें, तो ऐसे-ऐसे करके। और वो घर के ही बर्तन यूज़ करते थे क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आते थे वो बर्तन। तो वो काम होता था और फिर उससे काम कितना बढ़ता है आप लोगों को पता है, लेकिन ख़ैर उनका तब ये था। और मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही था, वो स्ट्रिक्ट थी तो हम लोगों के लिए अच्छा ही था, आज काम करने की आदत भी है। ज़्यादा कहते हैं ना लाड प्यार से बच्चों को पालो तो फिर वो बच्चों के लिए ही आगे नुकसान होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को थोड़ा-सा लगाऊँ, आयरा थोड़ा-सा मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है उसका। कोशिश करती हूँ कि भाई वो भी थोड़ा सीखे, हमारे जैसे नहीं लेकिन फिर भी कुछ तो सीखे, ताकि उनकी आगे की लाइफ़ स्मूथ रहे। नहीं, नहीं, भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, हमें ब्रेड पसंद है क्योंकि हम नाश्ता बाजी मोहितो ले लो, मोहितो। टेस्टी होगा तो ये मोहितो उसका टेस्टी बनता है लाहौरी से। अच्छा, बहुत दीदी ने क्या कर दिया कि बहुत सारा, हाँ ठीक है, वो ऐसा उनका, हाँ तो वही तो कहा है, वो कम सारा क्यों डाल दिए, बहुत सारा ही खाइए। नहीं कुछ कम नहीं था। हाँ, मुझे आप ऐसे ही आएँगे इन्हीं हालातों में? ऊपर-ऊपर का ले रही। ऊपर-ऊपर। भाई अपने घर में तो इंसान फ्रीडम होके बैठ, हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम 5 मिनट के लिए आए थे, जल्दी में थे, अंदर भी नहीं आ रहे थे और अब हम बैठ के नाश्ता पानी कर रहे हैं। नहीं मामा। तो गाइज़ यहाँ पर आ गए थे हम अपने मामू मामानी के घर। और आप सोचे होंगे कि दावत वाले दिन इतने मतलब बिज़ी होते हैं हम लोग, तो फिर हम इतनी फुर्सत में यहाँ कैसे, एक्चुअली टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी आ गए। एक्चुअली मतलब जो भी दावत का रहता है ना, खाना बनवाना और उनको बुलवाना, बावर्ची को बुलवाना और गोश्त मंगवाना, मतलब वो सारे काम वो मामू जी ही करते हैं। मामू जी, शिराज, यही लोग करते हैं। हम लोग तो बस थोड़ा बहुत जो सामान होता है ना ऊपर का, बस वो ला देते हैं, बाकी सारी इनकी मतलब बनवाने तक की सब इनकी ज़िम्मेदारी रहती है। तो बस इसीलिए उनसे डिस्कस करने आए थे कुछ-कुछ चीज़ें दावत को लेके, तो मामू जी वही बता रहे थे। और आए तो माशाल्लाह हमारी हुमा इतनी अच्छी, इतनी जल्दी हमारे लिए मोहितो बना कर लाई हैं। तो बस खाते-पीते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। अन्नू जी कैसा लग रहा है खाना? कैसी है? हैं? डराओ मत। अनु के फेस के एक्सप्रेशन, मुझे तो थोड़ा सा ही देना। हाँ, बस आलू डाल दो उसमें। खाना खा लो बेटा। चटनी डाल दीजिए। चटनी नहीं देंगी आप, हैं? नफशा नफशी करेंगे हमारे साथ। बस चटनी है, कोई वो रायता नहीं है जो डाले जा रही हो, पागलों की तरह डाले जा रही है। पहले पापा को दिया जाए।